मेरे क्लास 12th के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी ही चल रही होगी क्योंकि हम आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो आज से हम लोग भैया एक ऐसी शुरुआत करेंगे, हमें हर सब्जेक्ट में भैया 95% लाना है। वो कैसे लाना है, हम आप लोगों को सारा सब्जेक्ट वन शॉट पढ़ाएंगे, एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म। आज हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी का, ठीक है। हिंदी का 2026 में अगर आपको टॉपर बनने की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। टॉपर बनाने का आपका सपना जो है, टॉपर बनने का आपका सपना जो है वो हम आपका पूरा करेंगे। टॉपर बनने की ओर चलते हैं। ये टॉपर बैच है और ये आपको टॉपर बना देगा भैया क्लास 12th में। क्लास 12th में टॉपर बना देगा। क्लास 12th हिंदी, क्लास 12th जो हमारा हिंदी है उसको हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी में जितने भी हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे भैया। हिंदी में पढ़ना क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सा बोर्ड एग्जाम में आता है, गद्यांश पद्यांश सब कुछ देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जीरो से शुरुआत करेंगे और आज से पढ़ना शुरू करेंगे। बस एक महीने में 30 दिन अगर आप हमारे साथ पढ़ लेते हो, मैं कहता हूं हर सब्जेक्ट का किंग हो जाओगे, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो एकदम जीरो से शुरू करेंगे, एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे भैया 12th हिंदी का, बिल्कुल जीरो से। और ये पहली क्लास है, फ्री क्लास है भैया। आप हमारी क्लास यूट्यूब पे देख सकते हो बहुत अच्छे से हर क्लास। और मैं आपको बस आप लोग देखा करो और वीडियो को शेयर करते रहो, जल्दी से शेयर करो। सभी स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देखना है, कम से कम 2000 स्टूडेंट इस वीडियो को देखें, ठीक है। शेयर करते रहो सभी स्टूडेंट, फटाफट से शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सभी स्टूडेंट एक बार शेयर कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। जल्दी से लाइक कर दो। लाइक कर दिए ना, कमेंट भी कर दिए, शेयर भी कर दिए, बहुत अच्छे हैं हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बहुत प्यार करते हैं, बस ऐसे ही प्यार बनाए रहो, ठीक है। 95% चाहिए। अगर आपको 95% चाहिए तो अभी आप लोग ये जो क्लास है देखते रहो, लाइव जुड़े रहो, देखते रहो, क्योंकि हमें भैया टारगेट कितना है 95% का। तो हम लोग हिंदी की जीरो से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले 10 नंबर का आएगा भैया 12th हिंदी में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो चलो लाइक कमेंट करते रहो। हम लोग सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जो पेपर में छपेगा वो समझते हैं। जीरो से शुरू करेंगे, पूरा समझेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। देखो आपके पेपर में सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी ना, मतलब उसमें हम आपको सबसे पहले भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ये हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। आप लोगों को क्लास कैसा लगेगा लास्ट तक देखना। अगर आप लोगों को अच्छा लगे क्लास तो भैया नीचे आप लोग नाइस जरूर लिखना, ठीक है। सारे स्टूडेंट नाइस लिख देना कि सर बहुत अच्छी क्लास है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और सारे सब्जेक्ट को मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, ठीक है। ये 12th हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट भैया, 12th हिंदी का वो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो 2026 बोर्ड में ना ये 100% आएगा, वो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 100% ये बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। बहुत ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेकर बैठना और नोट कर लेना, ठीक है। और आज से तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। 95% लाना है, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव को बहुत ध्यान से समझना। पहला नंबर भैया, इंदुमती कहानी के लेखक हैं भैया। इंदुमती जो है वो एक कहानी विधा की रचना है। अगर आपसे विधा पूछे तो वो याद रखना कि इंदुमती किस विधा की रचना है, तो डायरेक्टली आप बताना कहानी विधा, ठीक है। कहानी विधा। सेकंड क्वेश्चन इसी में एक और बन जाता है, सर जो इंदुमती है ना, इंदुमती है वो हमारा प्रथम कहानी माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम कहानी माना जाता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव में आता है भैया जो प्रथम कहानी कौन सा है भैया, तो आपको बताना है इंदुमती। क्या है? इंदुमती है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आप कंप्लीट करना। पहले ये कहानी विधा की रचना है, दूसरा ये भैया प्रथम कहानी भी माना जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन इसी में आता है भैया कि इंदुमती के लेखक कौन है। तो वृंदावन लाल वर्मा है, किशोरी लाल गोस्वामी है, अज्ञेयी है या प्रेमचंद्र जी हैं। तो ना तो भैया वृंदावन लाल वर्मा है ना अज्ञेयी है, ना हमारे प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, ठीक है। ध्यान रखना भैया, जो हमारा इंदुमती कहानी है उसके लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। बस पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन,
ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे भैया, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर क्या है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, या बद्रीनारायण प्रेमघन, या फिर प्रेमचंद्र। जल्दी से बताओ भैया, क्लास 9th में रहे होंगे तो आप लोग भैया पढ़े होंगे प्रताप नारायण मिश्र के बारे में, पढ़े होंगे जरूर, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो भैया जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं वो है भैया ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली क्लास से आपका भैया 10 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है, बस ध्यान से देखते रहो सारा क्वेश्चन। अगला भैया आगे आ जाओ, यहां लिखा हुआ है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। भैया खड़ी बोली जो है क्या है? खड़ी बोली जो हमारा है, इसकी जो खड़ी बोली आप लोगों ने नाम सुना होगा, खड़ी बोली गद्य की जो पहली रचना, फर्स्ट रचना बताना है, पहली रचना कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है भैया कवि वचन सुधा, या गोरा बादल की कथा, या कामायनी, या फिर चिताम्बरा। तो भैया याद रखना, गोरा बादल की कथा क्या माना जाता है? खड़ी बोली की प्रथम कहानी माना जाता है, या प्रथम रचना माना जाता है। क्या माना जाता है? पहली रचना माना जाता है। किसको भैया? गोरा बादल की कथा को, ठीक है। ना तो कवि वचन सुधा को माना जाता है, ना कामायनी को माना जाता है, ना चिताम्बरा को माना जाता है, ठीक है। किसको माना जाता है? गोरा बादल की कथा को। अगला क्वेश्चन आ जाओ, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। ये तो बहुत बार आया है बोर्ड एग्जाम में, हर साल आता है, हर साल, ठीक है। तो याद रखना जो हिंदी है ना, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को, या गोदान को, या गुनाहों के देवता, या चित्रलेखा। तो भैया जो हमारा हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। भैया ये याद रखना कि परीक्षा गुरु जो है वो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। क्या है? प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, ठीक है। चारों क्वेश्चन कंप्लीट। पांचवा क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कवि वचन सुधा के संपादक हैं। भैया जो कवि वचन सुधा है उसके संपादक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड में आता है, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, और ये ऑब्जेक्टिव भैया 2026 क्लास 12 हिंदी के पेपर में जरूर आएगा। तैयार कर लो जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ऑप्शन है भैया बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, या बद्रीनारायण प्रेमघन। जल्दी से बताओ। तो कवि वचन सुधा के जो संपादक माने जाते हैं वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, ठीक है। समझ में आ गया ना? 5 में 5 क्वेश्चन। देखो बहुत ज्यादा स्पेशल है और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहता हूं, हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। जितने स्टूडेंट भैया अभी तक टॉपर बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, जो आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है टॉपर बैच का, वो ज्वाइन नहीं किए हैं ना, तो जितने स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लो भाई। टॉपर बैच आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल बैच है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेशल बैच है, क्योंकि इस बैच में मैं आप लोगों को सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। सारा PDF नोट्स आप लोगों को इसी में दिया जाएगा। इसकी प्राइस बहुत कम है, पूरे साल का केवल भैया 299 है। कितना है? 299 पूरे साल की फीस है। जितने स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लो, मुझे कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो 99 18 86 31 96। इसी नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। टॉपर बैच जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पेशल है, आपके बोर्ड एग्जाम में 4 में 4 लगा देगा। तो अगला क्वेश्चन आ जाओ भैया, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। पहला संपादक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? प्रथम मतलब पहला, फर्स्ट संपादक सरस्वती पत्रिका के। बहुत सारे स्टूडेंट प्रथम नहीं ध्यान रखते, तो भैया ध्यान रखो, क्योंकि पहले संपादक अलग हैं और सरस्वती पत्रिका के संपादक अलग हैं, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं, जयशंकर प्रसाद, या हर देव प्रेमी, तो याद रख, हर देव बाहरी, तो याद रखना भैया जो श्याम सुंदर दास जी हैं, श्याम सुंदर दास जी वो हमारे पहले संपादक माने जाते हैं। श्याम सुंदर दास जी सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 7 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं भैया। नूतन ब्रह्मचारी, जो नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार। जल्दी से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाडलों, और आप लोग तैयार कर लेना रसगुल्लों। सदल मिश्र जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, लल्लू लाल हैं, या फिर हमारा तो भैया बालकृष्ण भट्ट जी माने जाते हैं जो नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार, ठीक है। कौन माने जाते हैं? हमारे जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। इन चारों में से भैया बताना है, इन चारों में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना कौन सा है? जल्दी से बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना, कल्प वृक्ष नहीं है, माटी हो गई सोना नहीं है, प्रभाकर की है, ठेठ हिंदी का ठाठ ही ये वाला है, ठीक है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया 8 नंबर क्वेश्चन।
नोट करते रहो, ठीक है, नोट करते रहो। पीडीएफ तो आपको टॉपर बैच में मिल ही जाएगा, ज्वाइन कर लेना, केवल 299 फीस है। जितने बच्चे नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लो। अगला आ जाओ भैया, चिंतामणि किसके लेखक के इसके हैं भैया, चिंतामणि किस लेखक का निबंध संग्रह है? चिंतामणि जो है किस लेखक का निबंध संग्रह, अर्थात इसका लेखक बताना है। जल्दी से बताओ भैया, जब आप लोग क्लास 10th में रहे होंगे तो आप लोगों ने भैया चिंतामणि पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन है भैया प्रेमचंद्र जी, या फिर श्याम सुंदर दास जी, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या गुलाब राय। तो जल्दी से बताओ चिंतामणि जो है किस लेखक का निबंध संग्रह है? चिंतामणि तो वो है भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है जो चिंतामणि है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला आ जाओ, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक, वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसके लेखक कौन है? लेखक आपको बताना है भैया, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक बताना है, ठीक है, लेखक। तो ऑप्शन भैया श्याम सुंदर दास जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या फिर हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जल्दी से बताओ ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है उसके लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है उसके लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है माय डियर स्टूडेंट? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहां से 10 में 10 ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को बताया है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो सभी स्टूडेंट भैया। 11 नंबर ऑब्जेक्टिव, 11 नंबर ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताओ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है, इन चारों में से जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है? अशोक के फूल है, या राष्ट्र का स्वरूप है, या फिर कविता क्या है, या फिर तुम चंदन हम पानी। देखो भैया अशोक के फूल तो सभी को पता है किसका है, ठीक है। अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल का है। ये वाला आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, ये वाला। और जो कविता क्या है, कविता क्या है, ये जो है भैया किसका है? हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है? निबंध है। याद रखना, अगर विधा पूछ ले तो निबंध याद रखना कि निबंध विधा पे है, जो ये वाला है, कविता क्या है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन भैया, कल्पलता निबंध संग्रह है। कल्पलता जो निबंध संग्रह है वो किसका है? कल्पलता हरिशंकर प्रसाई का, या फिर हमारे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का, या फिर हमारा गा वाला प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी का, या वासुदेव शरण अग्रवाल जी का? जल्दी से बताओ कौन सा आंसर सही है भैया? कल्पलता तो भैया सभी को पता है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है क्या? हमारा कल्पलता जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैं आपको करा रहा हूं ना वो 5 स्टार प्रश्न है, ये याद रखना, 5 स्टार प्रश्न, ठीक है, 5 स्टार। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन 13 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। भैया साहित्य सहचर के लेखक कौन है? साहित्य सहचर के लेखक कौन है? क्या पूछ रहा है भैया? साहित्य सहचर, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है भैया। साहित्य सहचर के लेखक कौन है? ठीक है, जल्दी से बताओ भैया। रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या श्याम सुंदर दास जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर हमारे हरिशंकर प्रसाई जी हैं? तो हरिशंकर प्रसाई भी नहीं है, श्याम सुंदर दास भी नहीं है, और हमारे रामचंद्र शुक्ल भी नहीं है। तो कौन है भैया? हमारे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक। अगला आ जाओ भैया, कुटज किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है कुटज, सभी को पता होगा। कुटज जो 12th में है उनको तो पता ही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, बालकृष्ण भट्ट का भी नहीं है भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, और राजा लक्ष्मण सिंह का भी नहीं है। तो किसका है भैया? हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है जो कुटज हमारी रचना है, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो 14 नंबर तक। 15 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। देखो 15 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि भैया मेरे पिताजी संस्मरण लेखक हैं, ठीक
ठीक है, मेरे पिताजी संस्मरण लेखक हैं। ऑप्शन इसके लेखक कौन है भैया? ऑप्शन है भैया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, या प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी हैं, या हरिशंकर प्रसाद जी हैं, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। जल्दी से बताओ भैया, 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? जल्दी से बताओ। तो वो है भैया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। कौन है? प्रभाकर जी हैं, याद रखना प्रभाकर जी हैं। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं मेरे पिताजी का संस्मरण के लेखक। ठीक है, तो ये का वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ भैया कि निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। इन चारों में से भैया बताना है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है। सभी को पता होगा अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पढ़ा होगा। ऑप्शन है भैया विचार प्रवाह, या परख, या फिर माटी हो गई सोना, या फिर हमारे साहित्य और समाज। क्या है भैया, क्या है प्रभाकर जी की रचना? इन चारों में से प्रभाकर जी की रचना कौन सी है? तो भैया जो हमारा विचार नहीं है, विचार प्रवाह नहीं है, माटी हो गई सोना। गा वाला ऑप्शन से माटी हो गई सोना जो है वो प्रभाकर जी की रचना है। ठीक है, तो 16 ऑब्जेक्टिव हो चुका है और वेरी इंपॉर्टेंट है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे आ जाओ। आगे साहित्य के 4 अध्याय, संस्कृति है, सॉरी संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय जो है उस पुस्तक के रचनाकार हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार कौन है भैया? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर हमारे विद्यानिवास मिश्रा जी हैं। जल्दी से बताओ कौन है? कौन है भैया? तो वो है भैया रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। किसके? संस्कृति के 4 अध्याय, 4 अध्याय। ठीक है, तो इसके कौन है? वो है भैया दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, याद रहेगा ना? जितना क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं माइंड में जा रहा है ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और आप लोगों के लिए इतना ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, आगे आ जाओ भैया। घुमक्कड़, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है राहुल संस्कृत्यानंद, विद्यानिवास मिश्रा, या नागार्जुन, या फिर प्रेमचंद्र। तो भैया याद रखना ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। घुमक्कड़ जो है वो राहुल संस्कृत्यानंद की कृति है। किसकी है? राहुल संस्कृत्यानंद की कृति है। ऑप्शन नंबर का सही है, 18 नंबर का। ठीक है, 18 नंबर नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। भैया 12th हिंदी का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया 19 नंबर, जो कि मोहन राकेश की रचना नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है मोहन राकेश की रचना कौन सी नहीं है। लहरों के राजहंस तो है भैया, ये वाला बकलम खुद भी है और समय सारथी भी है। अगला जो हमारा ये तट की खोज जो है, तट की खोज जो है वो नहीं है। ठीक है, जो तट की खोज है वो मोहन राकेश की नहीं है। अब कमेंट करो भैया, तट की खोज जो है, तट की खोज वो आखिर किसकी रचना है? किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आ जाओ। अगला 20 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है भैया? बहादुर कहानी के लेखक। भैया क्लास 12th में तो भैया बहादुर कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बहादुर बच्चा जो है उसकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहादुर कहानी आई होप आप लोगों ने 1-2 बार बुक में पढ़ भी लिया होगा। पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इसका हमें लेखक पूछा जाए तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर लेखक तो पढ़ा ही नहीं, केवल कहानी पढ़े। तो भैया बता दो लेखक कौन है? रेणु जी हैं, या जैनेन्द्र कुमार है, या मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, या अमरकांत हैं? तो भैया जो बहादुर कहानी है उसके जो लेखक हैं अमरकांत जी हैं। और अगर भैया पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो आप लोग भैया ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश करो। डेली अगर आप टारगेट बना लेते हो, हम हर सब्जेक्ट का 20 ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, तो 5 सब्जेक्ट है, 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। और अगर आप एक दिन में 20 ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्ट का तैयार करते हो तो आपका बहुत है। ठीक है, 10 ही तैयार कर लो भाई, 1 महीने में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। अगर 10 तैयार कर लिए तो 30 दिन में 300 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 20 ऑब्जेक्टिव, नोट कर लो। फिर हम लोग आते हैं 21 नंबर ऑब्जेक्टिव। 21 नंबर है मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल जो है वो किसका उपन्यास है भैया? उपन्यास बताना है, किसका उपन्यास है मैला आंचल?
जल्दी से बताओ। वृंदावन लाल वर्मा का, भगवती चरण वर्मा का, ठीक है, एंड हमारे फणीश्वर नाथ रेणु का, या फिर हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी का। भैया आप लोगों ने ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा कि जो ये हमारा है ना, ये हमारा किसका है, जल्दी से बताओ। वो है रेणु जी का, फणीश्वर नाथ रेणु जी का। कौन सा? मैलाचल। मैलाचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी का, अगर शॉर्ट में कहा जाए तो रेणु जी की रचना है, ठीक है। आगे आ जाओ। चारु चंद्रलेख विधा है। चारु चंद्रलेख किस विधा की रचना है? चारु चंद्रलेख किस विधा की रचना है? ऑप्शन है भैया शिखर, ठीक है, या कहानी, या फिर आगे आ जाओ उपन्यास, निबंध। चारु चंद्रलेख किस विधा की रचना है? तो याद रखना जो उपन्यास विधा है ना वो है। चारु चंद्रलेख किस विधा की रचना है? खावाला उपन्यास विधा की रचना। नोट कर लो। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों कि दीप जले शंख बजे विधा की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। दीप जले शंख बजे जो है वो किस विधा की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है भैया रेखा चित्र, या ललित निबंध, या यात्रा विनती, या संस्मरण। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ ये किस विधा की रचना है? भैया दीप जले शंख बजे। भैया अगर दीप जलेगा तो शंख बजेगा, कहने का मतलब है दीप जले शंख बजे, ठीक है। तो ये हमारा किस विधा की रचना है भैया? रेखा चित्र विधा की रचना है। किस विधा, सॉरी संस्मरण, संस्मरण विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा की रचना है, ठीक है। घा वाला ऑप्शन सही है कि जो हमारा दीप जले शंख बजे है, संस्मरण विधा की रचना है। आगे आ जाओ भैया 24 नंबर क्वेश्चन। आजात शत्रु किस विधा की रचना है? आजात शत्रु तो सभी स्टूडेंट को पता होगा भैया किस विधा की रचना है। आजात शत्रु, अगर आजात शत्रु के हम लेखक की बात करें तो आप क्या बताओगे? आजात शत्रु ना, तो अगर हम बात करें आजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आंसू, झरना, कामायनी, बहुत बार ये सब आता है। तो ये सब जो है भैया वो हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का। अगर यहां जो आजात शत्रु है वो ना तो जीवनी है, ना तो हमारा संस्मरण है, ना आत्मकथा, ये एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है, ठीक है। तो ये हमारा 24 क्वेश्चन हो गए। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर भैया, अशोक के फूल किस विधा की रचना है? अशोक के फूल किस विधा की रचना है? अशोक के फूल जो हमारा है किस विधा की रचना है? ऑप्शन भैया कहानी विधा, या फिर संस्मरण विधा, या उपन्यास विधा, या निबंध विधा। अशोक के फूल जो हमारा है किस विधा की रचना है? निबंध विधा, सरहता। तो जो हमारा अशोक के फूल है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो हमारा निबंध विधा की रचना है। कौन सी विधा? जो अशोक के फूल है वो एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। जैसे आप एक निबंध लिखते हो ना, वैसे ये एक निबंध है, बड़ा सा लिखा हुआ, आराम से पढ़ो और सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे आ जाओ। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, जो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया हुआ है और सभी को पता होगा कि हिंदी का जो प्रथम कवि माना जाता है वो सरहपा को माना जाता है। किसको माना जाता है? सरहपा को माना जाता है, ठीक है। सरहपा को माना जाता है। खा वाला ऑप्शन सही है। याद रखना कि जो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है वो सरहपा को माना जाता है। खा वाला सही है, ठीक है। नोट कर लो 26 तक। 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर है, हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए बीज वपन काल का नाम किसने दिया? बीज वपन काल का नाम किसने दिया? तो भैया रामचंद्र शुक्ल जी ने, या डॉक्टर हजारी प्रसाद, सॉरी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, या मोहन अवस्थी ने। तो याद रखना कि जो आदि काल है उसको बीज वपन, क्या बीज वपन का काल का नाम दिया वो भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी, सॉरी ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, याद रखना, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आगे आ जाओ। 28 नंबर, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इन चारों में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट भैया, प्रथम महाकाव्य रामचरितमानस माना जाता है, पद्मावत या पृथ्वीराज रासो, या फिर हमारे जो रामचंद्र का, नहीं ये सब नहीं भैया, जो पृथ्वीराज रासो है ना इसे माना जाता है, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? पृथ्वीराज रासो को, ठीक है। तो ये भी आपको तैयार हो गया ना भैया, 28 नंबर ऑब्जेक्टिव। अब
देखो हम लोग 29 और 30 नंबर ऑब्जेक्टिव समझते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले हम आप लोगों से बता दें कि जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12th में हैं, बोर्ड एग्जाम 2026 की बहुत बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे ना, सबसे पहले आप लोग जो हमारा टॉपर बैच है, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया गया है टॉपर बैच, लास्ट में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, बाद में ये मत कहना कि सर मैं देर कर दिया, ठीक है। टॉपर बैच जो है उसको आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। टॉपर बैच आप लोग ज्वाइन कर लो, बस करना कुछ नहीं है भैया। टॉपर बैच में आपको जो भी पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ, नोट्स, क्लास, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, प्रैक्टिस सेट, हैंड रिटन नोट्स सब कुछ मिलता है, ठीक है। उसको आप ज्वाइन कर लो। इसको ज्वाइन करने के लिए भैया टॉपर बैच को ज्वाइन कैसे करना है, देखो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप हमें क्या करो कि इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लो, कॉल या व्हाट्सएप 9918863196 पर 9918863196, इसी नंबर पे आप हमें कॉल या फिर मैसेज कर लो 9918863196 पर, ठीक है। कॉल या मैसेज कर लो। और आप लोग भैया इसकी फीस जो है पूरे साल का अभी ऑफर है, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए तो 299 है। पूरे साल की फीस केवल 299 है। तो अगर आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है तो हमारे इसी नंबर पे कर देना और आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, जितने स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से ज्वाइन कर लो, बहुत ज्यादा स्पेशल बैच है। तो अगला है भैया 29 नंबर, खुमान रासों के रचयिता हैं। खुमान रासों के रचयिता कौन है? ऑप्शन नरपति नल्लाह या दलपति विजय या चंद्रवरदाई या जगनिक, तो जल्दी से बताओ। तो जो दलपति विजय हैं, दलपति विजय वो है हमारे खुमान रासों के रचयिता। कौन है? दलपति विजय जो है वो खुमान रासों के रचयिता हैं। 30 और लास्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों का संबंध जो है भक्ति काल के किस शाखा से है, ठीक है। अष्टछाप जो है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा या फिर हमारे कृष्ण भक्ति शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा या फिर हमारा नाम तो भैया कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। तो ये हमारी पहली क्लास है भैया हिंदी का और आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है। तो इसमें मैंने आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव समझा दिया है। पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। जितने स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लो, ठीक है। हमारे पास कॉल या व्हाट्सएप कर लो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। और इसका पीडीएफ मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। और जो आगे क्वेश्चन है वो हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो को आप लोग बहुत ज्यादा शेयर करना, बहुत ज्यादा लाइक करना, और अगर आप लोग चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भैया, कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट भैया हार्ट कमेंट कर दो ताकि हमें लगे कि हमारे स्टूडेंट को आज की क्लास बहुत ज्यादा अच्छी लगी, ठीक है। बस हार्ट कमेंट कर दो ताकि हमें लगे आज का क्लास बहुत अच्छा लगा हमारे स्टूडेंट को। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।